हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार की एक नई भर्ती के बारे में। यानी बिहार की तरफ से एक नई भर्ती आई है जो कि आपका बीएचओ के पोस्ट पर ये भर्ती निकली हुई है। तो बीएचओ के बारे में हम जानने वाले हैं कि ये जो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है, ये किन कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी ब्लॉकों में भर्ती निकल कर आई है। मेल फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस इसके लिए आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। तो हम जानेंगे कि उम्र क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, योग्यता क्या है, लास्ट डेट क्या है और इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ऑफिशियल नोटिस पर जा कर के आपको बताते हैं। ऑफिशियल नोटिस पर जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम और नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें और ऊर्जावान अंदर से बने रहें। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस की तरफ चलते हैं और वहाँ जा कर के आपको बतलाते हैं। देखिए, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आप चलोगे तो यहाँ आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई है। यह बीपीएससी कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अधीनस्थ उद्यान निदेशालय के अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, यानी कुल 318 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आप आवेदन इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी जानकारी दी गई है कि कितने कितने पोस्टों पर कौन से आरक्षित श्रेणी में निकली हुई है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जनरल के लिए अनारक्षित जो वर्ग है वो 81 पोस्टों पर ये रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 32 पोस्टों पर यहाँ देखने को मिल रही है वैकेंसी। अनुसूचित जाति की बात करें तो 68 पोस्ट पर रखा गया। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें तो 7 पोस्टों पर है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी आपका 86 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग यानी BC2 की जो बात करते हैं अगर 44 पोस्ट पर है। टोटल आपका 318 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है। चलिए आगे इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो दिव्यांगजन के ये दृष्टिबाधित के लिए क्या क्या निःशक्तताग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या ये यहाँ दी गई है। वेतनमान की यानी इसमें सैलरी की यदि बात कर सकते हैं तो सैलरी की जो बात है इसमें कितनी रखी गई तो 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको सैलरी ग्रॉस पे इसमें मिलने वाला है। यानी इसमें वैकेंसी की संख्या जो है आपको घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप ग्रेजुएशन पास है कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से या उद्यान विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातक किए हुए हैं, डिग्री आपके पास हाथ में है, तो आप इसके लिए आवेदन आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे यदि बात करते हैं तो आगे जो उम्र सीमा इसके लिए रखा गया है, यहाँ से न्यूनतम आपका 21 वर्ष रखा गया है और ये जो काउंट होगा आपको 1/8/2023 के अकॉर्डिंग लेने वाला है। यानी अनारक्षित अगर पुरुष की बात करते हैं 37 वर्ष रखा गया। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको महिला पुरुष एवं महिला दोनों के लिए आपको रखा गया है, ठीक है। अगर हम वहीं अनारक्षित महिला की बात करें तो 40 वर्ष, यानी ये तीनों के लिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया। अगर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष के लिए 42 वर्ष यहाँ रखा गया है, ठीक है। और जितनी भी जानकारी है इस ऑफिशियल नोटिस के तहत आप लोग आसानी से इसको अच्छे से पढ़ के समझ के तभी आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ताकि किसी भी जानकारी से आप वंचित ना रहें, बाद में आपको पछताना ना पड़ेगी फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। ये सब सारी जानकारी आप पहले अच्छी तरीके से समझ लेंगे तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि चयन का आधार जो रहने वाला है, चयन का आधार आपका लिखित परीक्षा के आधार पर और साक्षात्कार के परीक्षा के आधार पर आपका रहने वाला है। लिखित परीक्षा में जो होंगे आपको 3 विषय देखने को मिलेंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और आपका जो जिससे आप भर रहे हैं डिग्री है आपके पास हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि विज्ञान में, उसके तहत आपको 2 पात्र में आपको एग्ज़ाम लिए जाएंगे। 200 मार्क्स का लिया जाएगा। इधर सामान्य हिंदी का और सामान्य ज्ञान का 100 मार्क्स का टोटल लिए जाएंगे। सब में 2 घंटे का समय रहेगा और ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, ठीक है।
यहाँ से आप यदि आप देखोगे तो सारी जानकारी ऊपर में भी दर्शा दी गई, कितनी कितनी पात्र होंगे, कितने अंक होंगे, तो यहाँ से भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए, अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके तहत जो सिलेबस है वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे बात करते हैं तो आपको जो है हिंदी में, ठीक है, हिंदी में कम से कम 100 अंकों में से आपको 30 अंक न्यूनतम लाना अनिवार्य होगा, तभी आप सफल घोषित होंगे। अन्यथा आपको सफल घोषित नहीं किया जाएगा, नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। और आपका जो है इसमें 30 अंक ये जो है आपका इसमें पास होना सिर्फ अनिवार्य, मेधा सूची में आपका काउंट ये नहीं किया जाएगा। अगर नीचे बात करते हैं तो आपको जो है यहाँ से न्यूनतम अर्हता अंक कितनी कितनी ला सकते हैं। यहाँ से आपको सामान्य श्रेणी के लिए 40 अंक चाहिए, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 अंक चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 36.5 अंक चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आपको कम से कम 32 अंक लाना अनिवार्य होगा। लेकिन आप खुद समझदार हैं कि इतने अंक से काम चलने वाला नहीं है। जितना आप ज़्यादा अंक लाएंगे उतना अच्छा होगा आपके मेरिट के लिए। ठीक है, ये आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ से आपको लिखित परीक्षा का जो है सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर कर्मिक एवं प्रशासनिक कार्य विभाग के संकल्प इतना में आलोक के साक्षात्कार के लिए आपको बुलाए जाएंगे। तो इसमें से कम आपको 2.5 गुना लिया जाएगा, जिसमें उसमें पास करेंगे उसका 2.5 गुना आपको साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से साक्षात्कार की बात करें तो आपको 50 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा 50 अंक पर। और ये जो है मेधा सूची में इसको लिखित परीक्षा के यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ इसकी जानकारी देखिए। लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाई जाने वाली मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी आपको साक्षात्कार हर हाल में देना है। अगर साक्षात्कार में आप शामिल नहीं होते हैं तो आपको मेधा सूची जारी आपका नहीं किया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के अंक को जोड़कर, ठीक है, और जो भी संविदा के नियोजन के तहत हैं उसका तीनों को जोड़कर आपको जो है मेधा सूची जारी किया जाएगा। अब मेधा सूची जो है साक्षात्कार कैसे किया जाएगा, यहाँ से चयन के लिए अंकों के अधिमानता का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। यानी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता जो है 75 अंक दिए जाएंगे। यानी आप जो रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होंगे और जो इंटरव्यू होगा, दोनों को आपको मिला करके आपको उसमें 75 अंक का रखा जाएगा। ठीक है, 75 अंक ही उसमें काउंट किए जाएंगे। और जो भी संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी के तहत अगर भर रहे हैं फॉर्म, तो अधिकतम 5 साल के लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। यानी एक वर्ष के लिए आपको 5 अंक निर्धारित है और अधिकतम 5 साल तक आपको दिए जाएंगे। तो 75 और 25 दोनों मिला करके 100 नंबर तक के अकॉर्डिंग यहाँ आपका मेरिट बनने वाला है। तो जो भी हैं, अब यहाँ से आप आरक्षण की अगर बात करते हैं तो जो भी मूल निवासी हैं, अगर जिसके पास ईबीसी है तो ईबीसी लगाएंगे, एनसीएल, और एससी एसटी है तो वो अपना जाति लगाएंगे। यहाँ से आप ये समझ लेंगे कि आपका जो कोटि है, ठीक है, ये अच्छी से तरह से ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त ये आपको कोड मांगा जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति हैं तो 2 कोटि हैं, यानी 2 कोटि कोड भरेंगे। अनुसूचित जनजाति हैं तो 3 भरना है आपको। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो 4 भरना होगा, यानी पिछड़ा वर्ग बीसी है तो आपको 5 भरना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 6 कोड भरना होगा। ये आप कोड याद रखेंगे, कोड कहीं लिख लेंगे, ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको ये जानकारी पूछी जाएगी। ठीक है, अगर आप नीचे अगर चलेंगे तो नीचे आपको जानकारी दी गई है। यहाँ से आप जब नीचे आएंगे तो ये सारी जानकारी आप पढ़ लेंगे, किस प्रकार से फॉर्म आवेदन यानी फॉर्म भरना है, ऑनलाइन करना है, उसकी जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, अगर शुल्क की बात करें तो शुल्क आपको जो है मिनिमम आपको यहाँ बायोमेट्रिक के लिए आपको 200 रुपया सहित जो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 लगेंगे, यानी 750 और 200 दोनों ऐड करके आपको देना है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 और 200 400 देना है। सभी आरक्षित के लिए 200 और 200 400 लगेगा, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 और ये 200, यानी ये 200 जो है आपको बायोमेट्रिक फिक्स ले रहा है, ये आपको हर हालत में सभी कैंडिडेट को देना होगा। ठीक है, और जो आपका इधर ईबीसी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये आपको इधर से आपको सबको देना पड़ेगा। ठीक है, तो परीक्षा शुल्क ये आपका रहा।
अब नीचे दिया गया आपको जानकारी कि आपको कब से कब तक भरना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि आपको 1 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 21 मार्च 2024 तक ये आपका चलने वाला है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भरते वक्त जो भी आपका प्रिंट आउट होगा उसको आप डाउनलोड अवश्य कर लेंगे, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो फॉर्म भरते वक्त ये याद रखेंगे आपको प्रिंट आउट निकाल कर ले लेना है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वो काम आ जाए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो मांगा जाता है कि आप जो हार्ड कॉपी रखे हैं एप्लीकेशन फॉर्म का वो भी आपको चाहिए। तो उस समय आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप उस प्रिंट आउट को ज़रूर निकलवा लेंगे हार्ड कॉपी। चलिए, यही जानकारी थी और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।